Hello friends, good evening. Welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is the most common therapeutic modalities in physiotherapy. इस वीडियो में हम फिजियोथेरेपी में यूज्ड होने वाली मोस्ट कॉमन मॉडलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि थेराप्यूटिक मॉडलिटीज़ होती क्या हैं। टर्म थेराप्यूटिक का मतलब होता है हीलिंग ऑफ ए डिजीज मीन्स थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मॉडलिटीज आर आ फिजिकल एजेंट। थेराप्यूटिक मॉडलिटीज एक तरीके के एजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूसेस आ स्पेसिफिक थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हीट भी आपकी इंक्लूड होती है, कोल्ड भी होती है, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल फोर्स एंड लाइट, इन सब की हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो थेराप्यूटिक मॉडलिटीज में थर्मोथेरेपी आती है, मीन्स थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद हीट। इलेक्ट्रोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद वाटर। क्रायोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद मतलब आइस से जो ट्रीटमेंट करते हैं वो क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आता है। देन फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट विद लाइट। तो हम एक एक करके इसमें हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि थर्मोथेरेपी को हम हीट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड हीट थेरेपी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रॉनिक इंजरी। हाँ, एक चीज़ जो हम थर्मोथेरेपी का यूज करते हैं वो हम क्रॉनिक इंजरी में करते हैं, ठीक है। इसको हम एक्यूट इंजरी में नहीं करते हैं। व्हेन वी अप्लाई हीट, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, देन काजेज वेजोडाइलेटेशन। वेजोडाइलेटेशन का मीन्स होता है जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड वुंड हीलिंग। जब वेजोडाइलेटेशन होगा, हीट हम अप्लाई करेंगे तो वेजोडाइलेटेशन होगा, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और वुंड हमारा हील हो जाएगा। देन आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्जुडेट आर वेस्ट प्रोडक्ट एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्जुडेट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका एक्सक्रीशन हो जाता है, मीन्स उनका रिमूवल हो जाता है बॉडी से, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के ये एक्टिवेट हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। और क्या होता है, मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाती है थर्मोथेरेपी अप्लाई करने से, मीन्स हीट थेरेपी अप्लाई करने से। अब कौन कौन सी मॉडलिटीज हैं जो हीट थेरेपी प्रोड्यूस करती हैं, देखती हैं। सबसे पहले MHP मॉइस्ट हीट थेरेपी। मॉइस्ट हीट थेरेपी MHP का फॉर्म होता है। ये इसको हम हाइड्रोकोलेटरल पैक के नाम से जानते हैं या कुछ लोग हार्ट पैक बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पैड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, मीन्स पैड को पहले वाटर में डाल के मतलब बॉयल करते हैं, उसके बाद पेशेंट टॉवल में रैप करके और पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्रॉनिक इंजरी में अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वहाँ का जो वुंड है जल्दी हील अप हो जाएगा। देन PWB मीन्स पैराफिन वैक्स बाथ। ये जो है मिनरल ऑयल और वैक्स का और हॉट वाटर का मिक्सचर होता है। इसको हम अप्लाई करते हैं क्रॉनिक इंजरी में, मीन्स जॉइंट सरफेस पर जहाँ पर स्टिफनेस ज़्यादा होती है, स्टिफनेस को कम करने के लिए। देन फ्लूइडोथेरेपी, ये ड्राई हीट थेरेपी होती है, मीन्स इसमें जो होता है फाइन पार्टिकल्स होते हैं बबल्स लाइक, तो उससे हम मतलब हीट देते हैं, बट इसमें ड्राई हीट होती है, इसमें मॉइस्ट हीट बिल्कुल नहीं होती है, ओनली एंड ओनली ड्राई हीट होती है। देन SWD का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव डायथर्मी। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक वेव होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी में ये डीप हीटिंग मॉडलिटी है। देन UST का हम यूज करते हैं। UST का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जिसमें हम साउंड वेव का यूज करते हैं और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए इसका हम यूज करते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, कहीं पर अगर सिस्ट का फॉर्मेशन है तो उसको हील करने के लिए, कहीं पर क्रॉनिक पेन है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम UST का यूज करते हैं। देन IRR का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें हम क्या करते हैं, लाइट का यूज करके
मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट मीन्स लेजर लाइट का यूज करके हम आईआरआर में लेजर लाइट का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं। देन आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी को हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, यूँ कह लें कि जो हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस स्किन पर अप्लाई करते हैं, देन वहाँ की जो इंजर्ड मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो यूँ कहें कि हम जो इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स जो होते हैं वो इंजर्ड मसल्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। यूज व्हेन इंजर्ड पर्सन हैव बीन कन्फाइंड टू बेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाए, मतलब जो हमारा पेशेंट वो लंबे समय से बेड रेस्ट कर रहा है, उसे प्रॉब्लम है, देन हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो आती है टेंस। टेंस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। जो हमारी स्किन पर सुपरफिशियल नर्व होती हैं, जैसे अपर लिम्ब के नर्व, लोअर लिम्ब के नर्व, उन्हें जो स्टिमुलेट करने के लिए हम मॉडलिटीज़ का यूज करते हैं, वो टेंस होती है। अब जब हम इन्हें स्टिमुलेट करेंगे तो अब आप यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि हम यहाँ नर्व को स्टिमुलेट करनी है। नर्व की सप्लाई एक पूरे पार्ट में होती है। देन हम इसका जो यूज करते हैं वो रेडिएटिंग पेन के लिए यूज करते हैं। मीन्स टेंस का यूज हम किस लिए करते हैं, रेडिएटिंग पेन के लिए। ओके गाइज। देन ईएमएस इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, मसल को स्टिमुलेट करने के लिए हम ईएमएस का यूज करते हैं। देन आईएफसी या आईएफटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरफेरेंशियल करंट और इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इंटरफेरेंशियल करंट का यूज करके मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होती है। और हाँ, अब देखिए इसका हम यूज करके हम क्या करते हैं। अब देखो इंटरफेरेंशियल करंट का यूज कर रहे हैं या ये आईएफटी का यूज कर रहे हैं, तो इससे हम लोकलाइज्ड पेन के लिए यूज करते हैं। मीन्स जो एक जगह पर पेन हो रहा हो, और ऊपर जो हमने टेंस देखा वो हम रेडिएटिंग पेन के लिए यूज करते हैं। देन आता है एनएमईएस, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। नर्व और मसल्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसे स्टिमुलेट करने के लिए हमें मॉडलिटीज़ का यूज करते हैं। देन आता है एफईएस, मीन्स फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। देन आ जाता है एससीएस, स्पाइनल कार्ड स्टिमुलेशन। स्पाइनल कार्ड स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। स्पाइनल कार्ड स्टिमुलेशन से आपको पता है जितनी हमारी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की नर्व्स हैं, आपको पता होगा अपर लिम्ब के नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती हैं और लोअर लिम्ब के नर्व मोस्टली लंबर प्लेक्सस से निकलती हैं, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। देन ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जॉइंट सरफेस जो होते हैं उनको इक्वल पोजीशन पर लाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप जब हम पीओपी अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा, तो जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, पीओपी अप्लाई करते समय ट्रैक्शन देता है। मीन्स जो जॉइंट इधर से उधर हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको अब एक अलाइनमेंट में लाता है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें। देन आता है एंटोफोरेसिस। एंटोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, मॉडलिटीज़ का यूज करते हैं, जैसे टेंस हुआ या कोई मॉडलिटीज, और उसके टेंस मान लीजिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको हम आयंस के फॉर्म में ले लेते हैं और इलेक्ट्रोड के नीचे रख देते हैं। देन हम मॉडलिटीज अप्लाई करते हैं। इनसे क्या होता है, जो हमारे ड्रग्स के आयंस होते हैं वो टिश्यू में डिफ्यूज कर जाते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसको मेनली एनाल्जेसिया पर्पज़ के लिए जाता है, पेन रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और अदर ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे ड्रग्स होती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती हैं, गाउट में दी जाती हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं एंटोफोरेसिस के लिए। मीन्स ड्रग को बॉडी में पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है यूकेन में। तो एंटोफोरेसिस हो गया, तो इलेक्ट्रोथेरेपी में हो गया। देन आ जाते हैं हाइड्रोथेरेपी। अब देखिए हाइड्रोथेरेपी आपने एक्सरसाइज में भी पढ़ा है और इसमें भी हम बता रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे हाइड्रोथेरेपी का इलेक्ट्रोथेरेपी पर्पज़ में हम कहाँ यूज करते हैं। और एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है या पॉन्ड है, तो उसमें जा कर के हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी पर्पज़ में कैसे हाइड्रोथेरेपी का यूज होता है। तो हाइड्रोथेरेपी का जैसा कि हमने पहले बताया, ट्रीटमेंट विद वाटर, इसका यूज हम करते हैं। जैसे वीकनेस ऑफ बोन्स में वीकनेस आ गई है, यूज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं या डिसऑर्डर इन जॉइंट कहते हैं। देन पार्किंसन डिजीज जिन्हें हम सीनस डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम बाथ मीन्स होता है एक जैसे चैम्बर टाइप का होता है या हाउस टाइप का, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर को बॉयल करते हैं तो उससे स्टीम निकलती है और उसमें ले जाते हैं, तो ये स्टीम बाथ होता है। देन कंट्रास्ट बाथ में क्या होता है, हॉट देन कोल्ड देन हॉट,
इसमें क्या होता है, 2 टैब लेते हैं, एक में कोल्ड वाटर रखते हैं, एक में हॉट वाटर रखते हैं। देन इसमें हम तो इसमें क्या होता है, पहले हॉट वाटर में, देन इमीडिएटली कोल्ड वाटर, देन हॉट वाटर, देन कोल्ड वाटर। तो इससे क्या होता है, बेजो कंस्ट्रक्शन, बेजो डायलिटेशन एक साथ होता है। तो ये हाइड्रोथेरेपी होती है हमारी। देन आ जाता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी को हम कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, आइस थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, देखिए जब हमने आपको थर्मोथेरेपी बताया था, मीन्स हीट थेरेपी बताया था, तो उसमें हमने कहा था उसको हम क्रॉनिक इंजरी के लिए ही करते हैं, लेकिन क्रायोथेरेपी का यूज हम एक्यूट इंजरी के लिए करते हैं, जैसे स्ट्रेन हुआ, कंट्यूजन हुआ, ये सारी चीज़ें। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन में टी आया तो टी से टेंडन की इंजरी होती है तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्प्रेन मीन्स लिगामेंट की इंजरी। कंट्यूजन मीन्स होता है जब कहीं मतलब तेज से चोट लग गया तो उसमें क्या होता है, देखिए ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसे हम कंट्यूजन बोलते हैं। इसमें क्या हो, आप देखिए जो हमारी क्रायोथेरेपी, जैसे आपको हमने बताया था थर्मोथेरेपी थी, तो उसका हमने फंक्शन करने का तरीका बताया था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था कि जो हमारी थर्मोथेरेपी हीट होती है बॉडी में जाके क्या करती है, बेजो डायलिटेशन करती है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, हीलिंग हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो एक्यूट इंजरी में यूज करते हैं, तो मान लीजिए कहीं एक्यूट इंजरी हुई, ब्लड निकल रहा है, तो अगर वहाँ पर अगर मान लो हीट थेरेपी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा और ब्लड लॉस होगा। तो क्रायोथेरेपी अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मीन्स ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, पेन रिड्यूस हो जाता है, सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम क्या क्या मेथड यूज करते हैं, इसमें जैसे आइस मसाज हुआ, आइस टॉवल का यूज करते हैं, आइस पैक का यूज करते हैं, कोल्ड पैक का यूज करते हैं, आइस बैग होता है, इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं। ओके गाइज। देन आया था फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद लाइट। इसमें आता है यूवीआर थेरेपी, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज थेरेपी। इसका हम यूज करते हैं मेनली स्किन डिजीज के लिए, जैसे लाइक एक्ने, सोरियासिस, स्किन वुंड, इंटैक्ट स्किन, काउंटर इरिटेशन, ये सारी कंडीशन में हम यूवीआर का यूज करते हैं। थैंक यू गाइज। तो यह आज टॉपिक हमारा रहा, मोस्ट कॉमन थेराप्यूटिक मॉडलिटीज यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। तो गाइज हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको आपकी एक्सक्यूज़ का, आपकी क्वेरी का आंसर दे देंगे। ओके गाइज, थैंक यू।